नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। करेंट अफेयर का ये हमारा नेक्स्ट सेशन है और हम इस करेंट अफेयर के शो में जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो आने वाली है उसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम वहाँ इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह GAPH टैग के मानव सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। सबसे पहले इसमें देखा हमने कि क्या आया है, WHO। क्या आया है सबसे पहले बात, WHO आया। तो WHO की स्थापना कब होती है फ्रेंड, तो 7 अप्रैल को होती है। कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पर है फ्रेंड्स, जिनेवा में। और इसके जो प्रमुख है, अभी जो हेड है वो कौन है, हेड अभी इसके डॉक्टर टेड्रोस है। कौन है, डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो WHO ने तकनीकी सलाहकार समूह मानव सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा मुकेश शर्मा। क्या है इसका आंसर, मुकेश शर्मा। ये फ्रेंड्स IIT कानपुर के हैं। इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो ये IIT कानपुर की एक फैकल्टी है जो एक सिविल जो वहाँ पर जो सिविल है, सिविल इंजीनियरिंग वाले जो डिपार्टमेंट है उसमें यहाँ काम करते हैं। इन्होंने क्या किया है, इनके विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो बात करी गई है WHO ने, जो तकनीकी सलाहकार और ये जो प्रदूषण वाली बात है ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारे जो SDG लक्ष्य रखे हैं, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमने इससे पहले देखा था। इसमें भारत की रैंक कितनी है फ्रेंड्स, 117 भारत की रैंक है, जो इस बार 2 अंक गिर गई है। मतलब कि पहले हम 115 पे थे और इस बार 117 पे है। तो इसके कितने गोल रखे हैं, 17 गोल रखे हैं। कब से कब तक, 2015 से 2030 तक के दिन को पूरा करना है। तो जो यह वाला गोल है कौन सा, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी वाला, तो यहाँ कौन से नंबर पर आता है, तो यहाँ आता है 3.9.1 और 7.1.2 एंड आता है 11.6.2 के अंतर्गत यह सारी चीज़ें आती है। अब ये करेंगे क्या इसमें, तो इसमें ये क्या करेंगे कि इनका जो काम रहेगा वह तकनीकी मार्गदर्शन और इनपुट प्रदान करने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में इनको क्या किया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में SDG को गरीबी समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने तथा लोगों को ग्रह के लिए भांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यहाँ क्यों अपनाया था, कि हमारे देशों से क्या हो, गरीबी दूर हो और हमारे लोगों की रक्षा हो उसमें, और विश्व में मतलब शांति बने रहे, इसलिए SDG का निर्माण होता है। और कितने लक्ष्य रखे गए हैं इसके लिए, तो 17 इसके लिए लक्ष्य रखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तकनीकी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मुकेश शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन, हाल ही में बाल शोषण सामग्री से निपटने के लिए रिपोर्ट इट डॉट शेयर इट, क्या है ये रिपोर्ट, ठीक है, किसने चालू किया है यह आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर। रिपोर्ट इट डॉट शेयर इट, यह किसने चालू किया, तो यह किसने किया है फ्रेंड्स, फेसबुक ने चालू किया है। किसके लिए किया है, तो बाल शोषण सामग्री जो है उससे निपटने के लिए इन्होंने यह चालू किया। चलिए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसे प्रारंभ में इंडिया इनिशिएटिव साइबर पीस फाउंडेशन, कौन सा है, इंडिया इनिशिएटिव साइबर पीस फाउंडेशन और अपर्ण जैसे नागरिक समाज संगठन, जो संगठन है हमारे इंडिया के, उन्होंने क्या किया है, इसके सहयोग से इन्होंने लॉन्च किया है। अब फेसबुक ने यह कदम राष्ट्रीय बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग, क्या है, राष्ट्रीय बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल शोषण जो सामग्री है उसके लिए यह कदम उठाया है। क्योंकि यह एक चिंताजनक कदम है कि फ्रेंड्स आज क्या जो कोविड-19 के समय में जो लोग के बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उन लोग को फेसबुक पे जाके बोल रहे हैं कि इनकी हेल्प कीजिए, ये कीजिए, और फिर उसके बाद उन लोग को क्या कर रहे हैं, अगवा कर ले जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का बाल शोषण ही हुआ। तो इसलिए यहाँ जो रिपोर्ट इट डॉट जो शेयर इट है यहाँ स्टार्ट किया है। फेसबुक की इस नई पहल ने लोगों से बाल शोषण सामग्री को साझा न करने का आग्रह किया है। और इसका प्रचार कौन कर रही है, तो अभिनेत्री नेहा धूपिया कर रही है। कौन है फ्रेंड्स, इसकी ब्रांड एम्बेसडर आप बोल दो इस बाल शोषण के लिए, तो कौन है, वह नेहा धूपिया जी है। ठीक है, और कोविड महामारी के कारण कई बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए हैं और नतीजतन इन अनाथों को गोद लेने के लिए सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर कई अवैध पोस्ट प्रसारित
हो रहे हैं। यह पोस्ट बच्चों को तस्करी और बाल श्रम के प्रति संवेदनशील बना सकती है, इसलिए यह चीज़ें स्टार्ट की है। क्या क्या स्टार्ट किया है? रिपोर्ट इट डॉट शेयर इट, ठीक है, शेयर इट इन्होंने स्टार्ट किया है। तो आई होप आपको यह चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए हम सबसे पहले फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। तो फेसबुक की स्थापना कब होती है फ्रेंड्स? फेसबुक की स्थापना 2004 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। संस्थापक कौन है इसके? तो इसके संस्थापक कौन थे? यहाँ आपको यह मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। और सीईओ कौन है इसके? अभी वह भी मार्क जुकरबर्ग है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है और इसके सीईओ कौन है। चलिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो क्या है क्वेश्चन? बेंजामिन नेतन्याहू की जगह इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू इससे पहले कौन थे? इजराइल के प्रधानमंत्री थे, जो अब क्या है यहाँ से हट चुके हैं। इनका कार्यकाल कितने साल का था? तो यहाँ 12 साल तक के यहाँ कर प्रधानमंत्री रहे। और अब कौन बने हैं? तो वो बने हैं नेफ्ताली बेनेट। कौन बने हैं फ्रेंड्स? नेफ्ताली बेनेट जी बने हैं। एक बहुत ही रोचक किस्सा हुआ इनमें। ये विपक्षी दल के नेता है, तो बेनाली जो बेनेट है, नेफ्ताली जो बेनेट है, इनको 60 वोट मिले हैं। कितने मिले इनकी संसद में? 60 वोट मिले हैं। और जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनको कितने वोट मिले फ्रेंड्स? 59 वोट मिले। तो एक वोट की कीमत इनको आज मालूम चल रही है, ठीक है। चलिए हम आगे जानते हैं इनके बारे में। और यहाँ ऑप्शन की बात करें तो इसाक हरजोग कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति जी हो जाते हैं। कौन है अभी नए बने? 11वें नंबर के राष्ट्रपति जी कौन बने अभी? इसाक हरजोग जी बने हैं। चलिए तो बेंजामिन नेतन्याहू की जगह ली है जो 12 साल 2009 से 2021 तक के इजराइल के प्रधानमंत्री थे। और नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पीएम भी रहे हैं, ठीक है। और नेफ्ताली बेनेट एक नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि यह गठबंधन सरकार है और गठबंधन से ही बनी है। विपक्षी दल ने गठबंधन कर लिया और जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनको हटा दिया, ठीक है। जो कि मध्यम वर्गीय येस एडिट पार्टी, कौन सी पार्टी है? येस एडिट पार्टी के प्रमुख है। कौन है? येर लापिड। कौन है? येर लापिड के साथ बनाई है। कौन कौन से कितने बनाई है? तो यह नेफ्ताली बेनेट और येर लापिड ने दोनों मिलकर गठबंधन करके यह सरकार बनाई है। अब जो यह सरकार है वह कैसे चलेगी? तो एक रोटेशन के हिसाब से चलेगी। जो बेनेट है वह सितंबर 2023 तक के पीएम रहेंगे। और फिर जो 5 साल मतलब 5 साल कार्यकाल होता है इनका भी, तो फिर 2025 तक के, फिर 23 के बाद कौन संभालेंगे? तो वह येर लैपिड इनका कार्यभार संभालेंगे। कहाँ का? इजराइल का, ठीक है। इजराइल के पीएम ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ यूनिक वार्म रिलेशन भी रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी, ठीक है। कौन बने हैं इनके प्रधानमंत्री? जो बने हैं वह कौन बने हैं? तो नेफ्ताली बेनेट बने हैं। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वह इसाक हरजोग जी बने हैं। चलिए आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां G7 लीडर्स समिट 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ है। इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो यह कहाँ पर? कॉर्नवाल, यूनाइटेड के कॉर्नवाल किंगडम में यह आयोजित हुआ है। इसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम यूके द्वारा की गई, क्योंकि 2021 के लिए G7 के जो अध्यक्ष है इनका शिखर सम्मेलन, जो उसकी जो थीम रखी गई है वह क्या रखी गई है? बिल्डिंग बैक बेटर। क्या रखी है? बिल्डिंग बैक बेटर, यहाँ इसकी थीम रखी गई है। यूके ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को 2021 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, ठीक है। क्योंकि भारत G7 का सदस्य नहीं है फ्रेंड्स। क्या है? भारत G7 का सदस्य नहीं है, इसलिए यहाँ अतिथि के रूप में इनको क्या किया था? आमंत्रित किया गया था। अब जो 47वां इसका जो सेशन था उसमें क्या कहा गया है कि लीडर्स ने क्या बोला है? अपना पहला शुद्ध शून्य G7 कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? शुद्ध शून्य। यदि आपसे पूछ ले कि शुद्ध शून्य G7 कौन से सेशन को कहा गया है, तो वह कौन सा सेशन है? हमारा 47वां सेशन है। क्यों कहा गया है? तो इसमें सभी ने 2050 तक के या 2020 के दशक में महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य रखे थे उसमें कटौती के साथ नवीनता लाई है या नवीन विचार लाए है, और शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं या उसमें उन्होंने अपने विचार रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर के सम्मेलन में आउटरीच सत्र में भाग लिया, मतलब कि इनको आमंत्रित किया गया था, ठीक है। चलिए हम G7 के बारे में जान लेते हैं कि G7 की स्थापना कब होती है। तो G7 की स्थापना होती है 1975 में, और किस रूप में हुई थी? पहले G6 के रूप में हुई थी। फिर बाद में क्या हुआ? जापान इसमें जुड़ जाता है और यह G7 बन जाता है। इसमें कौन कौन से देश है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर जर्मनी, कनाडा, फ्रांस,
इटली, जापान, ये 7 देश है। यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान, यहाँ 7 देश होते हैं। दुनिया की 40% जीडीपी इन G7 के पास ही है और दुनिया की आबादी का 10% हिस्सा किसके पास है? G7 के पास है। ठीक है, पहले यहाँ G8 हुआ करता था लेकिन 2014 में उसे सस्पेंड कर दिया गया और तब यहाँ G7 समूह बन जाता है। चलिए तो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्नड़ कवि, नाट्यकार और दलित आंदोलन के प्रमुख चेहरे कौन थे? सिद्धलिंगय्या का निधन 11 जून 2021 को हो गया। वह किस राज्य के थे? तो वह किस राज्य के थे फ्रेंड्स? तमिलनाडु। किस राज्य के थे वह? तमिलनाडु के। कौन थे? तमिलनाडु और कर्नाटक के यहाँ कवि थे। कौन थे? कर्नाटक के यहाँ नाट्यकार कवि थे। ठीक है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। यह कर्नाटक के पहले प्रमुख दलित कवियों में से थे एक, और उन्हें लोग बहुत प्यार से क्या बोलते थे? दलिता कवि भी बुलाते थे। ये कन्नड़ में दलित बंदिया साहित्य आंदोलन शुरू करने और दलित लेखन में शैली लिखने शुरू करने का श्रेय किनको दिया जाता है? इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्वदाता सूचकांक 2021 वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कौन सा है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स मतलब कि किसी को दान देने की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन सा है? तो 14वें नंबर पे कौन है फ्रेंड्स? भारत है। कौन है? भारत है। ठीक है, चलिए हम इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो ये इंडेक्स है विश्वदाता सूचकांक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 14वें नंबर में सर्वाधिक परोपकारी देश है। कोविड-19 की महामारी ने दुनिया भर में दान कार्यों के रुझानों व संकेत दिए हैं और चैरिटी फाउंडेशन ने इस वर्ष के सर्वेक्षण दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों का उल्लेख भी किया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शीर्ष 10 देशों में है। आपको पहले नंबर पर बताना है कि कौन सा देश है। दूसरे नंबर पर कौन है फ्रेंड्स? केन्या है। कौन सा है दूसरे नंबर पर? केन्या है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पहले नंबर पर कौन सा देश है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो अब रिवीजन के तौर पर देखते हैं कल का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड क्या है? तो न्यू शेफर्ड क्या है? एक रॉकेट की प्रणाली है। क्या है? रॉकेट की प्रणाली है। नेक्स्ट है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वहाँ किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तमिलनाडु ने किया है। किसने किया है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु भाषा किस भारतीय भाषा के समूह में शामिल है? तो किस भाषा में है? यह द्रविड़ भाषा में है। कौन सी है? द्रविड़ भाषा में यह शामिल है। तो इसका आंसर क्या जाता है? बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण रोक या सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीता है? तो वह कौन है? विनेश फोगाट जी है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। यह पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने क्या किया है? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसको आपको बताना है, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? बिहार, उड़ीसा, केरल या उत्तर प्रदेश? ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।